अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले डालेंगे सुर्खियों पर एक नज़र। हाईलैंड के एक शहर में फायरिंग के 2 वाक़यात, 2 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी। इराक के शादी हॉल में लगने वाली हौलनाक आग के बाद हमले के 9 अरकान को कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि 4 मालिकान के लिए वारंट गिरफ्तारी कर दिया गया है जारी। इराक के करकुक कमिश्नरी में शादी के तकरीब में खाना खाने के बाद 100 अफराद हलाक, पुलिस कर रही है जांच। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का बड़ा बयान, कहा सऊदी अरब की सनअती और इक़्तिसादी इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के नौजवानों की उम्मीदों और ख्वाबों को कुचल दिया, आत्महत्या में इजाफा, जयराम रमेश का बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद। पहली खबर आ रही है हाईलैंड से। हाईलैंड के शहर रोटरडैम में पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई है, वहीं 1 ज़ख्मी बताया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक फ़ौजी वर्दी में मबलूस एक मसलह शख्स ने एक रिहायशी इलाके में एक फ्लैट पर और फिर करीब ही वाक़ एक मेडिकल सेंटर में फायरिंग कर दी। दोनों मकामात पर आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया है। रोटरडैम पुलिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम जारी किया था, जिसमें बताया गया कि फायरिंग के 2 वाक़यात में हलाकतें हुई हैं। हम पहले हलाक होने वालों की ख़ानदान और रिश्तेदारों को मुत्तला करेंगे और इसके बाद मज़ीद तफसील से आगाह किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि अटल पुलिस के अहलकार अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, जहाँ हैंड गन से मसला शख्स की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स की उम्र 32 साल है और ताहाल इस हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक ही था, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। जाए वक़्त से मौसूल होने वाली तस्वीर और वीडियोज़ में लोगों को अस्पताल से बाहर चीखों और पुकार करते हुए देखा जा सकता है, जिनमें से मरीज़ और तिब्बी अमले भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, जबकि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी इलाके की निगरानी की जा रही है। ख्याल है कि रोटरडैम में अक्सर मुंशियात फरोश ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के वाक़यात पेश आते हैं। हुक्काम की जानिब से इस बारे में जल्द मज़ीद तफसील की फराहमी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। Ik denk dat de raadsleden en mij gezien hebben dat ik eigenlijk helemaal geen aandacht had voor de raad. Vanaf 2:30 zit voortdurend op je telefoon. Dat is natuurlijk geen gebruik dat je tijdens de gemeenteraad je telefoon opneemt, maar dat doe je wel als de politie je belt en het bleef gebeuren. Ja, zoiets verwacht je niet op zo'n dag. En ik denk dat velen met mij nu de vraag stellen van waarom, wat zit hier eigenlijk achter. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat politie en justitie dat gaan uitzoeken en dan gaan we dat ook op enig moment de komende tijd ook best ook wel vertellen. Maar ja, ik word nu vooral eigenlijk geteisterd door gevoelens van verdriet en boosheid. Is in het ergste systeem dat er misschien nog mensen verscholen zitten. En zoals ik zojuist in mijn verklaring heb gezegd, is voor ons staat vast dat de verdachte alleen heeft gehandeld. Er zijn dus geen andere verdachten waarnaar wij op zoek zijn en dus ook niet in het EMC. Dus er zijn ook niet nog steeds mensen die zich hebben verstopt en dachten, wij blijven totdat we worden gevonden, want ik begreep dat daar nog naar gezocht wordt. Daarvan is geen sprake meer. Ik heb contact gehad met de CEO van het ziekenhuis. Die meldde mij dat ook de zorg inmiddels is opgestart. Ook die ruimtes die door de politie nog moesten worden doorzocht, want die ruimtes werden 1 voor 1 vrijgegeven. Die ruimtes zijn nu ook weer vrijgegeven en het ziekenhuis functioneert weer. Nog één vraagje. Waarom gaat u er eigenlijk vanuit dat Non alleen gehandeld heeft? Nou, dat is het beeld wat wij op basis van het huidige onderzoek hebben. Alle getuigenverklaringen die we hebben en alle informatie die we nu hebben kunnen verzamelen. Maar ik zeg, ik ben ook gestart met te zeggen, dit is het beeld dat we nu hebben. Daar moeten we het mee doen. Het kan altijd zo zijn dat er nog weer dingen veranderen. Maar dit is het beeld wat we op basis van de huidige informatie kunnen geven. इराक के शादी हॉल में लगने वाले हौलनाक आग में कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद 9 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और 4 मालिकान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शुमाली इराक़ के सूबे न्यूवा में ज़िले की हमदानिया के अलहसीम हॉल में शादी की तकरीब के दौरान आतिश ज़दगी के बाद 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। सूबे के गवर्नर हसन अलाफ ने बताया कि 113 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई। आग बुझाने वाले अमला शादी हॉल की जली हुई इमारत के मलबे तले से बाक़ियात की लाश निकाल रहे हैं और अभी वो काम जारी है। राहत बचाव का भी काम जारी है। तकरीब में हलाक शुदगान की
सुवागोर लवाहिकीन करीबी शहर मौसूल के मुर्दाखाने के बाहर गम की तस्वीर देखने को मिल रही है। मुर्दाखाने के बाहर अपनी 27 साला बेटी रायना याकूब और 3 कमसिन नवासों के लाश की इंतज़ार में वहाँ मौजूद है। मरियम कादिर ने अपनी कैफियत का इजहार करते हुए कहा कि ये शादी हमारे लिए बड़ा सानहा बन गया। हादसे में महफूज रहने वालों ने बताया कि शादी के तकरीब का आगाज़ हो चुका था और तकरीबन 1 घंटे बाद तकरीब में होने वाली आतिशबाजी से आग के शोले ने छत की सजावट को लपेट में ले लिया। तकरीब में शरीक 34 साल अम्माद यूनानी ने बताया कि जब मैंने आग के शोलों को बढ़ते हुए देखा तो इंतहाई तेज़ी से हॉल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन जो अंदर फंस गए थे उन्हें आग ने मौका नहीं दिया और वो आग के लपेट में आ गए। मुर्दाखाने के बाहर एक और खातून ने बताया कि सानिया में मैंने अपनी बेटी, उसके शौहर और उसके 3 साला बच्चे को खो दिया है, वो सब जल गए और अब मेरा दिल जल रहा है। तकरीब में शरीक एक शख्स ने यूसुफ ने बताया कि मेरे हाथ और चेहरे पर ज़ख्म आए हैं। आग लगते ही बिजली कट गई थी और यानी बिजली वहाँ से कट गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। मैं 3 साला पोते का हाथ थामे खड़ा था और उसे उठाकर जल्दी से बाहर लपका, जबकि मेरी अहलिया बुशरा मंसूर बाहर नहीं निकल सकी। आग के शोले से महफूज रहने वालों ने बताया कि शादी हॉल में इमरजेंसी की सूरत में महफूज रहने के नाक़िस इंतजाम थे, जबकि वहाँ आग बुझाने के आलात और बाहर निकलने का इमरजेंसी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हमदानिया ज़िले जिसे करा इराक़ के करकुक कमिश्नरी में एक शादी के तकरीब में 100 से ज़ायद अफराद जहरीली खाना खाने से बीमार हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये वाक़या बुध और जुमरात के दरमियानी शब पेश आया, जब शादी के शुरका को इज्तिमाई तौर पर उल्टियाँ और दस्त लग गई। करकुक की तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अस्पतालों में हंगामी हालत का नफाज कर दिया गया है, जहाँ जहर खानी के शिकार अफराद का इलाज मुआजला किया जा रहा है। इसमें से 50 अफराद को इलाज मुआजले के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि 50 अभी तक ज़ेर इलाज है, ताहम उनकी हालत काबू में है। दूसरी तरफ तफ्तीशी अदारों ने कहा है कि मेहमानों को पेश किए जाने वाला खाना ख़राब था। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब के सनअती व इक़्तिसादी इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेनें मुस्तकिल बुनियादों पर चलाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TGA के ज़राए का कहना है कि इक़्तिसादी और सनअती इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए सर्वे होंगे। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक मुकम्मल मनसूबाबंदी होगी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़ी पेशरफ्त होगी। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की तरफ से उमरा ज़ायरीन और नमाजियों को राहत पहुँचाने के लिए स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मस्जिद अल हराम में मौजूद स्मार्ट रोबोट मुख्तलिफ नौइयत की खदमात अंजाम देते हैं, जिनमें से एक जरासीम कशिश अदविया का छिड़काव करता है। मुकर्ररा मकामात को जरासीम से साफ़ करने के लिए रोबोट में ट्रैक प्रोग्रामिंग की गई है। रोबोट्स इंसानी मुदाखलत के बगैर 5 से 8 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें से 23.08 लीटर जरासीम कशादा मादा बढ़ने की गुंजाइश है। फ़ी घंटा 2 लीटर जरासीम कश मादे का स्प्रे किया जाता है। दूसरे नौइयत का रोबोट, जिससे स्मार्ट गाइड रोबोट का नाम दिया गया है, ये ज़ायरीन को तवाफ़ से सही और नमाज के तरीक़े कार से आगाह करता है। ये रोबोट ज़ायरीन को उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी समेत 11 ज़बानों में सवालों के जवाब देने की सलाहियत रखता है। रोबोट में 21 इंच की टच स्क्रीन लगाई गई है। तीसरे किस्म के रोबोट आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम करता है। इंसानी मुदाखलत के बगैर तमाम काम खुद अंजाम देता है। एक चक्कर में जो 10 मिनट का होता है, यानी जो तवाफ़ करते हैं वो 10 मिनट का होता है, तो आब ज़मज़म की 30 बोतलें वो इतने देर के अंदर, उतने वक्फे के अंदर वो तकसीम कर सकता है। आब ज़मज़म की खाली बोतल वापस करने के लिए 20 सेकंड का वक्फा होता है। रोबोट में इंतहाई हसास सेंसर नस्ब किए गए हैं, जो हरम शरीफैन में मौजूद ज़ायरीन में से किसी भी से भी अगर टकराता नहीं है और नहीं आमद रफ्त में तातुल पैदा करता है। ये 8 घंटे मुसलसल काम करने की सलाहियत रखता है। نحن اليوم أمام هذا المنجز العظيم في سجل حافل من سلسلة التطورات المباركة في الحرمين الشريفين. ها هو اليوم الروبوت الذكي لتوزيع ماء زمزم على ضوء التعقيم وأن لا يكون فيه ملامسة. هو يمشي والحاج والمعتمر والزائر يأخذ ما يحتاجه من العبوات، وهذا بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة. सऊदी वज़ीर सरमायाकारी अल-फाले ने कहा है कि सऊदी अरब में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ कायम करने का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक कार लॉसिड फैक्ट्री का इफ्तिताह किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में कर दिया गया। ये तरक्की याफ्ता सनत और इक़्तिसादी तनों के लिए नई मरहले की अलामत है। अल अरबिया नेट के मुताबिक अल्फाले ने कहा कि सऊदी अरब में गाड़ियों की सनत दीगर सनतों पर भी असरअंदाज होगी। इसके बदौलत ममलिकत में अफराद की क़ुव्वत की इस्तादाद में बेहतरी होगी। अल्फाले का कहना है कि लॉसिड की फैक्ट्री के बाद दूसरी गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी कायम की जाएंगी। इनमें से सेर कंपनी की फैक्ट्री भी शामिल होगी। अल्फाले ने कहा कि सऊदी अरब ने लॉसिड कंपनी को अपने यहाँ सरमायाकारी का मौका फराहम कर काबिल फ़ख्र काम किया। इसने नई कंपनियों की हैसियत से ममलिकत में सरमायाकारी का आगाज़ किया और इसके बाद अमरीकी हिस्सेस मार्केट में कदम रखना, जिससे इसके पार्टनर्स का दायरा वसी हुआ। अल्फाले ने कहा कि लॉसिड फैक्ट्री का इफ्तिताह दिन कंपनी और सऊदी अरब के लिए अजीम दिन है। अल्फाले ने कहा कि लॉसिड कंपनी मुख्तलिफ गाड़ियों की सनत का अहम हिस्सा होगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने कल दावा किया है कि मध्य प्रदेश में जो इस्मत दरी का मामला आया था, उज्जैन में जो मामला आया था, पुलिस ने अहम मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त उज्जैन के रहायशी भरत सोनी के तौर पर की गई। क़ब्ल अज़ीज़ जुमरात को उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा था कि कुल 5 मुश्तबा अफराद को लेकर पूछताछ किया गया है और फिर उसे बाद में हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक को बुध को जबकि 4 को जुमरात को हिरासत में लिया गया था। सचिन शर्मा ने बताया कि मुतासिरा सतना ज़िले की रहायशी है। पुलिस इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मरकज़ी मुलजिम ने पुलिस की हिरासत से फ़रार होने की कोशिश की। इसी दौरान वो सीमेंट के दीवार से टकरा गया, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुलजिम को मौके पर ले जाया गया तो उसने भागने की कोशिश की। अजय कुमार ने मज़ीद कहा कि मुलजिम मौके से फ़रार हो गया था, ताहम पुलिस वाले ने उसका ताक़ुब किया। इसी दौरान वो सीमेंट की दीवार से टकराने से ज़ख्मी हो गया। मुलजिम का ताक़ुब करने वाले एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ, ताहम मुलजिम को काबू कर लिया गया। जब सहाफ़ियों ने अफसर से सवाल किया कि मुलजिम पर पुलिस की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ, उसका जवाब देते हुए उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इस पर गोली चलाई गई है। उन्होंने कहा कि मुलजिम सीमेंट से दीवार से टकरा गया था। मुतासिर अलखाने ने 24 सितंबर को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की ने सतना से उज्जैन का सफ़र किया। इस वाक़े ने रियासत मध्य प्रदेश में एक सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। अपोजिशन कांग्रेस ने रियासत में बीजेपी हुकूमत के तहत अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाए हैं। AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, जो कि मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रही हैं, उन्होंने इस वाक़े को लेकर बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की है। मुझे ये लगता है कि अगर किसी को बताया है किसी ने तो वो सामने आ सकता है। किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। मुझे जहां तक पता है अस्पताल में सिर्फ एक बात कही गई थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई है, और सतना से भी जो वेरीफाई हुआ है कि उसकी माँ घर काफी साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मेरी माँ के साथ जो गलत हुआ है, हो सकता है अस्पताल के अंदर कोई चर्चा हुई हो, जहां पे उसने ऐसा बोला, उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ लोगों ने मिस रिपोर्ट या अंडर रिपोर्ट किया। आप रिपीट कर दीजिए अपने। कुछ और लोगों को भी हिरासत में लेकर इसमें हिरासत ना इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य थे, घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थल पे जितने भी लोगों से बच्ची ने संपर्क स्थापित किया, बातचीत की, उन सभी के हमने विस्तृत कथन लिए हैं और ये सब हमारे विवेचना का भाग होंगे और अभियोजन में कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। जी, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन है। घटनास्थल क्योंकि हम वापस जब रिक्रिएट कर रहे थे तो चोट वगैरह लगी है, वापस कोर्ट से परमिशन लेके हम लोग इसमें आगे ही कार्रवाई करेंगे। जिसके ऑटो में खून के धब्बे मिले थे उसके ऊपर नॉन रिपोर्टिंग कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक बार फिर से मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि बेरोज़गारी और बहुत सारी ऐसी अहम बात हैं जिस पर मोदी हुकूमत जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के नौजवानों की उम्मीदों और ख्वाबों को कुचल दिया है। वो इसकी वजह खुदकुशी की वाक़यात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी हुकूमत ने खुदकुशी की मालूमात छुपाने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा में हेराफेरी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि तबाहकुन मुआशी पॉलिसी की दरहकीकत तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े कम कर दिए गए हैं। जयराम रमेश ने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत का अगला कदम नौजवानों की खुदकुशी की शरह को छुपाने के लिए 2022 के लिए NCRB की डेटा में हेराफेरी करना है। आनंद विहार टर्मिनल पर राहुल गांधी की हालिया गुफ्तगू का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की डिग्रियों की हामिल अफराद समेत तालीम याफ्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद रस्मी मुलाजमत हासिल करने से कासिर है और गैर रस्मी मुलाजमतें भी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी के साथ साथ छुपी हुई कम रोज़गारी हिंदुस्तान में एक संगीन मसला है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन APFO की 2021 और 22 के एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि रस्मी शुबे में रोज़गार 2019-20 के मुकाबले में 5.05% कम था। 2019 से 20 और 2021 से 22 के दरमियान रस्मी आजिरों की तादाद में भी 10.05% की कमी वाक़ हुई है।
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि 2021-22 में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी CMI की एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुलाजमतों में 2016 से 17 और मार्च 2023 के दरमियान 31% की कमी वाक़ई हुई है। मणिपुर में एक बार फिर से तशद्दुद भड़क उठा है। कल रात देर गए मणिपुर के वज़ीर आला के खाली मकान पर एक हुजूम ने हमला कर दिया। ये वाक़या वादी में सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को मुंतशिर किया। ख्याल है कि अनबेरन सिंह इम्फाल में वस्त में एक अलग महफूज रहायश गाह में रहते हैं। एक पुलिस अफसर ने खबर रसा एजेंसी PTI को बताया कि इम्फाल के एक इलाके में वज़ीर आला के आबाई मकान पर हमला करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुजूम को घर से तकरीबन 100 से 150 मीटर दूर रोक दिया। पुलिस अफसर ने कहा कि रहायश गाह में कोई नहीं रहता है, ताहम यहाँ हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग दो ग्रुप मुख्तलिफ सिमतों से आए और वज़ीर आला के आबाई मकान के करीब पहुँच गए, ताहम उन्हें रोक दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स RFPF और रियासती फोर्सेस कि पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के कई राउंड फायरिंग की। हुकाम ने मैरियत को कम करने और मुजाहिरीन को आगे नहीं बढ़ना देने के लिए और उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल बनाने के लिए पूरे इलाके में बिजली काट दी। उन्होंने बैरन सिंह के घर के करीब मज़ीद रुकावटें खड़ी कर दी। मुजाहिरीन ने करीबी सड़क पर टायर भी नज़र आतिश की। एम्बुलेंसों को जाए वक़्क़े पर देखा गया, हालांकि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। मणिपुर में तलबा ने 2 नौजवानों की हलाकत पर मंगल और बुध को पुरतशद्दुद एहतजाज किया था। हुजूम ने जुमरात की सुबह इम्फाल में मगरबी ज़िले में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में तोड़ फोड़ की और 2 गाड़ियों को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरीन के साथ झड़प के बाद कल 2 अजला इम्फाल ईस्ट और वेस्ट में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इन मुजाहिरीन में ज़्यादातर तलबा मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। हाईलैंड के एक शहर में फायरिंग के 2 वाक़यात, 2 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी। इराक के शादी हॉल में लगने वाली हौलनाक आग के बाद हमले के 9 अरकान को कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि 4 मालिकान के लिए वारंट गिरफ्तारी कर दिया गया है जारी। इराक के करकुक कमिश्नरी में शादी के तकरीब में खाना खाने के बाद 100 अफराद हलाक, पुलिस कर रही है जांच। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का बड़ा बयान, कहा सऊदी अरब की सनअती और इक़्तिसादी इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के नौजवानों की उम्मीदों और ख्वाबों को कुचल दिया, आत्महत्या में इजाफा। जयराम रमेश का बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827